प्रेजेंट किया। आज इन्फोसिस और विप्रो, कहानी बहुत डिटेल में आशीष ने आपको पहले ही बताई कि इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं और जो उम्मीद हम लोग करके चल रहे थे कि इस पैंडेमिक में, वर्क फ्रॉम होम में, डिजिटल में, उन सब में हुआ है और आगे की गाइडेंस भी वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट है कि अगला साल भी बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि जो भी उन्होंने कोशिश की थी वो सही होगी। 7-8 बिलियन डॉलर की डील्स भी इन्होंने इस पूरे उसमें रखी है अपने पास, जो कि बढ़िया दिख रही है। FY21 का जो पूरा गाइडेंस है उसको अपग्रेड किया है एस्टिमेट। ये और डबल डिजिट ग्रोथ की बात करने लगे सबके सब। अब टीसीएस ने पहले कहा, अब इन्होंने कहा, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें बढ़ेगी। रेवेन्यू ग्रोथ 4.5 से 5% के बीच थी, जो कि 2 से 3% का अनुमान था। वैसे विप्रो में भी आप देखिए तो बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए और यहाँ पे भी खरीदारी देखनी चाहिए। डॉलर रेवेन्यू करीब 4% के आसपास बढ़ी, 3.94 प्रिसाइसली, और एबिट इनका जो है 21.7 था, जो 19.2 से बढ़ के आया है। तो दोनों के अच्छे नतीजे। अच्छा, तीसरा भी बताता हूँ, क्योंकि वो टीसीएस है। अब टीसीएस क्यों लिया हमने, इन्होंने जो कल काफ़ी सारे काम किए, तो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। तो आईटी के जब भी इस तरह कोई डील्स की खबरें आती है उसमें वैल्यू साइज नहीं पता रहती कितने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म होती है और उनकी बिलिंग मंथली होती है। ये मेट्रो के काम में आ गए क्या? मेट्रो काम काफी नहीं, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूरे तो यही है। अरे प्लेटफॉर्म मतलब खाली ट्रेन, आप सीरियसली लेने लगे। तो अज़ूरे के लिए इन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो मुझे लगता है टीसीएस को भी ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए उस प्राइस से नीचे नहीं आ रहा, वो जो 3100 तक ये नीचे बनाया। हाँ, ये तो अलग सवाल हो सकता है कि इस ऑलरेडी बहुत तेजी आ चुकी है, कितना ये अच्छे रिजल्ट डिस्काउंटेड थे। हाँ। लेकिन ये तेजी दिखा रही है, ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी की सारी आईटी कंपनीज बात करी थी अब अंडरवे है। तो ये आज ही तो कल ये सारे स्टॉक इन भाव के ऊपर आपको नजर आएंगे, ध्यान रखिएगा। तीन तो मेरे आईटी के दिग्गज रख लियो। आखिरी में एक बात खाली मैं बता देता हूँ, देखो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ। है ना, एक जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा आपने, मशीन लर्निंग सुना है, ऑफ सेंसेस, इंटरनेट ऑफ सेंसेस, इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, उस पे काम चल रहा है और वो बहुत दूर नहीं है। मतलब क्या, यानी आपका जो डिजिटल एक्सपीरियंस है ना, वो और बदलने वाला है। ये मैं कभी डिटेल में किसी दिन आप हम लोग शो करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत बड़ी नई चीज है। तो बहुत कुछ हो रहा है आईटी स्पेस में, बहुत कुछ हो रहा है और ये नंबर्स दिखा रहे हैं। विप्रो तक जो मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा था कई सालों से, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ठीक है, तो तीनों आईटी दिग्गज रडार पे रखिएगा। इंडसइंड बैंक के बाद ग्रैन्यूल्स इंडिया। यूएस एफडीए ने कल मेटफॉर्मिन को, हाइड्रोक्लोराइड ईआर टैबलेट्स को पूरा पढ़ दिया मैंने, टैबलेट्स को मंजूरी दी। अब ये यूएस एफडीए की मंजूरी सेंटिमेंट पॉजिटिव तो वैसे ही बन जाती है। ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए दवा है, मार्केट बड़ा है इसीलिए अट्रैक्टिव हो जाता है। और ग्रैन्यूल्स इंडिया वो स्टॉक है जो 438-440 के लेवल से कुछ करेक्ट होकर अब इस समय कामकाज कर रहा है। फार्मास्यूटिकल शायद वापस लाइमलाइट में आए, अगर बाजार में अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी क्रीप इन होती है, इसीलिए ग्रैन्यूल्स पे खरीदारी। 2 सेल कॉल हैं आज टीम में पिछले कई दिनों से बाय के बाद, और एक तो पूरा न्यूज ड्रिवन है और वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब दिक्कत ये है कि गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी, बहुत मैसिव गैप डाउन हुआ तो मुझे लगता है अवॉइड करिएगा। लेकिन अगर जिन लेवल्स के आसपास मैं कह रहा हूं, ये देखिए, पहले खबर सुनाता हूं फिर आता हूं। गवर्नमेंट आज 10% स्टेक सेल में ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने जा रही है। 64 रुपए के भाव पे कल 74-75 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई थी, है ना। तो ऑफर प्राइस का ये फ्लोर, ठीक है, फ्लोर प्राइस है। 14 जनवरी के लिए, यानी कि आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल 15 जनवरी को रिटेल की बारी होगी। तो ये तो अब तक की कहानी। अब इसमें 5% डाइवेस्ट कर रहे हैं अपफ्रंट, और अगर अच्छा रिस्पांस आया तो ग्रीन शू के जरिए 5% और, इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना हो रही है। तगड़ा डिस्काउंट पे हो रही तो स्टॉक गैप डाउन के साथ खुलेगा। आपको लगे रूम, अगर ये 70 के आसपास के जोन पे खुल जाता है तो मुझे लगता है फिर फर्दर सेल ऑफ इसमें नजर आएगा। दिन के दौरान एक और काम करिएगा, वेबसाइट्स को मॉनिटर करिएगा और इंस्टीट्यूशन का रिस्पांस देखते रहिएगा। करेक्ट। अगर वो बहुत ल्यूकवार्म रिस्पांस रहा तो मुझे लगता है सेल पे प्रेशर हावी होता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छी रैली के बाद सरकारी कंपनी में ये दिक्कत हो जाती है, सेल में वो दिक्कत आ गई है, ओएफएस आ गया। सेल के चलते मुझे ऐसे ही टटोल रहा था मैं कंपनियां, एक तो नाम राइम करता है, राइम करने से लेकिन मजा नहीं, वो लॉजिक नहीं था, वो भेल है। अब बीएचईएल क्यों कर रहा हूं उसका लॉजिक समझिए। मैसिव रिकवरी की जब मैं बात कर रहा हूं, तेजी की बात कर रहा हूं, बीएचईएल में भी आई थी। बीएचईएल का स्टॉक अगर आप उठा के देखेंगे तो अटकने के जोन पे नजर आएगा। प्रीवियस हाईज जो बनाए थे 40 ऑड लेवल्स पे, उन्हीं हाईज के आसपास ही स्टॉक आके खड़ा हो गया। मेक और ब्रेक लेवल्स हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा।
कंफर्मेशन आने तक तो देर हो जाएगी, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का इस पोजीशन को अप्रोच कर रहा हूं। शायद ओएफएस का ओवरहैंग इस स्टॉक पे भी हावी होगा, सेंटिमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं मेक और ब्रेक में शायद वो ब्रेक वाला लेवल आज शायद दबाव के साथ स्टॉक कामकाज कर सकता है। मोमेंटम मूड सही रहता तो ये एक बार वो ब्रीच करता लेवल तो शायद भेल में और तेजी होती, पर मुझे लग रहा है आज थोड़ा अटकेगा, इसीलिए वो 3950 के टारगेट, लेकिन अजम्पशन पे है कि अटकेगा, इसीलिए 4125 का स्टॉप जरूर लगाइएगा। अच्छा, जो अभी आपने भेल कहा ना, तो ये करीब आज से 16-18 साल पहले की बात होगी, जब मैं दिल्ली में कवर करता था। तो जो उसके कॉपकॉम से वो कहते यार भेल मत बोला करो, BHEL बोलो ना आप। हम लोगों की आदत होती भेल बेल से। भेल नाम से मुझे हमेशा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम जो होती है उनकी याद आती थी कि यार जब भी हम भेल बोलता हूँ तो उन्हें याद आ जाती है, वो भेल बोले मना करते थे। एनीवे, आइनॉक्स लीजर, और इसमें खरीदारी करिए। 11 नई स्क्रीन इन्होंने जोड़ी हैं गुरुग्राम और दूसरे इलाकों में, RD मॉल में, सफायर 90 में, और रिलायंस 801 रिलायंस मॉल सलेम में। तो अब एडिशन हुआ है, और उस साउथ में तो खुल भी नहीं है पिक्चर की वजह से, मास्टर फिल्म की वजह से। तो एक बात रह गई पूछना कि मास्टर फिल्म वेडनेसडे को रिलीज हो गई, फ्राइडे को तो फिर भी शो बनता है ना मास्टर पे? बनता है, क्यों नहीं बनता है ना? हल्ला तो मचा हुआ है पूरे साउथ में इस मूवी को लेकर, करेंगे इस पे। ठीक है। अच्छा, 5वां शेयर मेरा जो है PFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कंपनी 5000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू करके फंड जाने जा रही है, और 4500 करोड़ का ग्रीन इशू ऑप्शन रखेगी। ब्याज दर इसमें क्या होगी, यील्ड 4.65% से लेकर के 6.95% तक। तो टोटल करीब 9.5-10 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और अब टीम थोड़ा सा बदल रही है। HAL के बाद मैं डिफेंस स्टॉक्स पे पूरी तरह से फोकस करने वाला हूं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ जो हुआ है वो गेम चेंजिंग इवेंट है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कैबिनेट ने कल, अब खबर बाजार बंद होने के बाद कंफर्मेशन आया, 73 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A उन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए HAL को ऑर्डर दे दिया है। 10 LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑर्डर है, तो एडिशनल में ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों तेजस बुक करे जा रहे हैं। 83 इन टोटल, 83 यानी कि 46-47 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सरकार की तरफ से जाने वाला है। मुझे लगता है गेम चेंजिंग, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा। HAL को रेडा पे रखिएगा। HAL वो स्टॉक था जो बहुत अच्छा मोमेंटम बहुत समय बाद देना शुरू कर रहा था, फिर वो मुझे याद है OFS आया था, सरकार ने स्टेक बेचा था, उसके बाद लड़खड़ाया और अब से 1000 के नीचे कब से चल रहा है। मैसिव ऑर्डर है, और इसके चलते इस कंपनी को फायदा मिलेगा। आपके 5 स्टॉक हो गए क्या? क्योंकि इसी कड़ी में मैं जोड़ रहा हूं अगला डिपेंडेबल स्टॉक आज का। तो डिपेंडेबल का स्टिंग प्ले आउट कीजिए डायरेक्टर साहब। और जब मैंने तेजस की HAL की खबर पढ़ी तो मुझे एक ही कंपनी सबसे ज्यादा दिमाग में आई, और उसे डिपेंडेबल आज बना रहा हूं। ये कंपनी है डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। एकदम शांत इस समय कामकाज करती हुई, लंबे अरसे से एक नैरो बैंड में कंसोलिडेशन, 1285 के साल के हाईज वहां से करेक्ट होकर कंसोलिडेशन में है। मार्केट कैप इस कंपनी का केवल 500 करोड़ का, और मैं इस कंपनी को बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूं। यह कंपनी हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज के लिए। यह वो कंपनी है जिसका भारत और यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग है, 6 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंस है। अब नाम समझिए कंपनियों के, एयरबस के लिए, बोइंग के लिए, आपने बेल हेलीकॉप्टर्स का नाम सुना होगा। बेल वो कंपनी उन सब के लिए मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, उन सब की कंपोनेंट सप्लाई का काम ये डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज करती है। पर इसका क्या लेना है HAL के ऑर्डर से? HAL के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी ये कंपनी काम करती है, डायनामैटिक टेक्नोलॉजी। उस दिन मैंने अपने डिस्प्ले में इसलिए इमेजेस तक दिखाई थी। इस कंपनी को रेडा पे रखिएगा। बहुत अच्छा मूव आया था, बताने के बाद वापस करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे खड़ा हुआ है, ट्रेड लिया जा सकता है 830 के लेवल्स। मेरा डिपेंडेबल है ONGC, और कल भी इसको टीम में शामिल किया था, और हमने आपसे कहा था कि ऑयल की जो मजबूती है वो अभी चलेगी, लगातार चलेगी। तो उसका फायदा किसको होगा? ONGC, OIL, HOEC जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेसेस में है। और ये स्टॉक लगातार देखिए आप, चूंकि FNO का है इसलिए धीरे धीरे चलता है, और ये लगातार ऊपर के 105 के लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्रूड में कहीं भी नरमी के संकेत अभी तक नहीं दिख रहे हैं, और ये अभी और ऊपर जाएगा। तो जितना क्रूड ऊपर जाएगा उसका फायदा इसको मिलेगा, क्योंकि हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है और इसमें बहुत ज़्यादा एसेट अंडर ओन्ड है। तो हमें लगता है यहाँ पे अभी भी तेज़ी की गुंजाइश रखनी चाहिए। 114 का टारगेट लेके ONGC में खरीदारी करके चल